आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। इस वीडियो रिपोर्ट में आप देखेंगे मोसाद चीफ की खौफनाक वार्निंग, ईरान कर रहा है इसराइल को तबाह करने वाली जंग की तैयारी। IRGC का दो टूक पैगाम, दादागिरी के आगे झुकेगा नहीं ईरान। सुर्ख हो उठा ईरान का रेड बीच, कुदरत ने बरसात में रच दी हैरत अंगेज तस्वीर, और ब्राजील का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हुआ ढेर, तूफान ने गिरा दी आजादी की नकल। चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की, और सबसे पहले सबसे बड़ी और अहम खबर, ईरान कभी भी इसराइल को तबाह करने के लिए हमला कर सकता है, एक बड़ा और खतरनाक हमला। ये कोई आम बयान नहीं, ये खौफ भरी वार्निंग मोसाद के चीफ ने खुद दी है। यानी दुनिया की सबसे शातिर इंटेलिजेंस एजेंसी अगर ऐसा कह रही है तो जाहिर है इसके पीछे कोई पुख्ता इनपुट है। मोसाद का चीफ फिजूल में कोई बात नहीं करता, वो लफबाजी या जुमलेबाजी नहीं करता। मतलब साफ है, ईरान के अंदर बैठे मोसाद के एजेंट्स ने कोई ऐसा सीक्रेट मैसेज भेजा जरूर है जिसने तेल अवीव की नींद उड़ा कर रख दी है। इसराइल में अलर्ट है, ये बयान यूं ही नहीं है। शक यह है कि ईरान ने इसराइल को राख में मिलाने के लिए कौन कौन से हथियार कहां कहां जमा कर लिए हैं, ये जानकारी मोसाद के हाथ लग चुकी है। और इस वार्निंग में न्यूक्लियर बम बनाने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। कुल मिलाकर हालात एक बार फिर से टेंस हो चुके हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए कि 17 दिसंबर को इस्राएली अखबार द जेरूसलम पोस्ट में क्या छपा है। इस खबर के मुताबिक, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट हेडलाइन का, इस खबर के मुताबिक मोसाद के चीफ डेविड बार्निया ने खुली वार्निंग दी है कि ईरान अब भी इसराइल की तबाही का ख्वाब छोड़ने को तैयार नहीं है। यरूशलेम में मोसाद की एक अवार्ड सेरेमनी के दौरान डेविड बार्निया ने कहा, ईरान को लगता है कि वो एक बार फिर दुनिया को धोखा दे सकता है और कोई और खराब न्यूक्लियर डील करवा सकता है। बार्निया का कहना है कि ईरान को यह एहसास हो चुका है कि वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, उसके सिस्टम के अंदर तक सेंध लग चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इसराइल को मिटाने की उसकी ख्वाहिश खत्म नहीं हुई है। डेविड बार्निया ने इसके अलावा यह भी साफ साफ कहा कि जैसे ही हालात मुनासिब होंगे ईरान आगे बढ़ेगा, हमला करेगा। डेविड बार्निया कह रहा है स्टेज पर से, न्यूक्लियर बम बनाने का इरादा अब भी उसके दिल में धड़क रहा है, यह भी डेविड बार्निया कहता है। यानी कि ईरान अपने न्यूक्लियर बम बनाने के प्लान को दरकिनार नहीं कर चुका, काम चल रहा है। डेविड बार्निया ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को सीरियस नुकसान पहुंचाने का दावा किया और वार्निंग दी कि इसराइल किसी भी हाल में उस प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदा होने नहीं देगा। ये दूसरे अखबारों के हेडलाइंस में आप देख रहे होंगे। मतलब साफ है, जंग भले ही इस वक्त ना हो रही हो, लेकिन आसमान में बारूद की बू फैल चुकी है चारों सू, और इसराइल ईरान के किसी मुमकिना हमले को लेकर न सिर्फ डरा हुआ है बल्कि अलर्ट भी है। लेकिन क्या इसराइल में यह अलर्ट और मोसाद के चीफ का यह बयान ईरान पर किसी नए हमले को जायज ठहराने की तैयारी का हिस्सा तो नहीं है? जरा इस एंगल से भी सोचिएगा। अब दूसरी बड़ी खबर, उसके बाद कुछ तस्वीरें। ईरान दादागिरी दिखाने वाली ताकतों के सामने डटकर खड़ा है। यह IRGC के कमांडर का बयान है जो बताता है कि ईरान ने ना तो इसराइल के आगे कमजोर पड़ेगा और ना अमेरिका की नाजायज मांगों के आगे घुटने टेकेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के डिप्टी कमांडर इन चीफ ने साफ साफ कहा कि ग्लोबल एरोगेंस की तरफ से ईरानी कौम के खिलाफ चलाई जा रही हाइब्रिड जंग के बावजूद ईरान पूरी ताकत के साथ दादागिरी दिखाने वाली ताकतों के सामने डट कर खड़ा है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ दुश्मनों की तरफ से रची गई कोई भी साजिश आज तक कामयाब नहीं हो पाई है, और यही बात इंटरनेशनल स्टेज पर ईरान की ताकत को साबित करती है। IRGC के कमांडर ने अमेरिका और दूसरी हेजेमोनिक ताकतों की दुश्मनी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान पर इकोनॉमिक, कल्चरल, सिक्योरिटी और मिलिट्री हर फ्रंट से हमला किया, लेकिन नतीजा सिफर, कुछ हासिल नहीं हुआ। IRGC के इस कमांडर ने साफ कहा कि अमेरिकी हुकूमत की ईरान से दुश्मनी आज भी उतनी ही बरकरार है जितनी पहले थी। दोस्तों, यह मैसेज साफ है कि दबाव, साजिश और हमलों के खेल चलते रहे, लेकिन ईरान को झुका नहीं पाए। एक सवाल है आपसे,
फिर तस्वीरें दिखाएंगे। कुछ लोगों की शिकायत है कि आवाज़ कम आती है, हम ज़रा चीखते नहीं हैं क्योंकि खबर सब कुछ बोलती है, चीखने से खबर दब जाती है या खबर होती ही नहीं है। तो क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आती है? यकीन मानिएगा ये सबसे जो महंगे वाले कॉलर माइक्स होते हैं उनमें से एक है, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के फ़ोन में सही आवाज़ आती है तो लिख दीजिएगा, स्टोरी भी बताइएगा कैसी लगी। अब कुछ तस्वीरें। ईरान के साउथ में हॉर्मुज़ आइलैंड के साहिल सुर्ख यानी रेड बीच पर तेज़ बारिश ने एक हैरान कर देने वाला मंजर पैदा कर दिया है। बारिश पड़ते ही साहिल का रंग गहरा लाल हो गया। इसकी वजह कोई इंसानी हरकत नहीं बल्कि कुदरत का करिश्मा है। इस आइलैंड की मिट्टी और चट्टानों में आयरन ऑक्साइड, खास तौर पर हेमेटाइट की बहुत ज़्यादा मौजूदगी है। जब बारिश का पानी इस मिट्टी से मिलता है तो लाल रंग के पानी की लहरें बन जाती हैं जो बहती हुई समंदर तक पहुंचती हैं। बराबर में ही समंदर बह रहा है, जैसे ज़मीन से सुर्ख नदियां निकल आई हों और समंदर में मिल जाने को बेताब हों। यही अनोखा नज़ारा हॉर्मुज़ को दुनिया भर में मशहूर बनाता है। बारिश के बाद लाल रेत, लाल पानी और सामने फैला समंदर, ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपनी पेंटिंग बिछा दी हो इस दुनिया में। ये मंजर सैलानियों को दूर दूर से यहाँ खींच लाता है और यहाँ की यही मिट्टी लोकल लोग खाने पीने और कॉस्मेटिक के इस्तेमाल में भी करते हैं। जी, हॉर्मुज़ का ये सुर्ख साहिल बारिश के साथ हर बार जिंदा हो उठता है और देखने वालों को दंग कर देता है। अब एक और तस्वीर देखिए। ब्राज़ील में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की हैवी साइज नकल यानी कि रेप्लिका तूफानी हवाओं में ढेर हो गई। ब्राज़ील के जनूबी शहर गुआइबा में तेज़ तूफानी हवाओं की चपेट में आकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की करीब 24 मीटर ऊंची हैवी साइज रेप्लिका अचानक झुकती हुई ज़मीन पर गिर पड़ी। ये वाक़या 15 दिसंबर की शाम को हुआ, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है कल रात से। ये नकल वाला स्टैच्यू हावन रिटेल स्टोर के कार पार्क में लगा था। वीडियो में साफ दिखता है कि ये मूर्ति, ये स्टैच्यू पहले डगमगाती है, फिर एक तेज़ झोंके के साथ गिर जाती है, जबकि पास की बिजी सड़क पर गाड़ियां चलती रहती हैं। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कंपनी के मुताबिक उस वक्त इलाका करीब खाली था, इसी वजह से बड़ा नुकसान टल गया। ये रेप्लिका एक फास्ट फूड आउटलेट के पास लगी हुई थी। उम्मीद ये करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो, जिसमें 2, 3, 4 अहम खबरें थीं और तस्वीरें भी थीं, वो आपको पसंद आया होगा। कुछ बड़े शोज़ को हम थोड़ा कभी कभी माइनस कर देते हैं, किसी अल्टरनेट डेट्स पर लाए कभी नहीं लाए, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ डेवलपमेंट्स यूट्यूब में भी चल रहे हैं, तो हम भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं। शो कोई बंद नहीं हो रहा है, बढ़ेंगे, लेकिन थोड़े से चेंजेस तो हम भी करेंगे। दुनिया टुडे हमारा और आपका दूसरा चैनल है, वहाँ कुछ अलग स्टोरीज आएंगी, में भी वॉइस ओवर के साथ, में भी छोटी और रिसर्च बेस, और उस पर काम चल रहा है। उसका लिंक आपको हमारे हर शो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आपका ही चैनल है, तो कभी मैं ढूंढते ना मिलूं तो उस दरवाजे पर भी पहुंच जाइएगा, वो भी आपके ही मकान का दरवाज़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।